दोस्तों, भारत का बांग्लादेश की ओर एक गहरा क्रैकडाउन दिख रहा है, जिसमें अगर आप देखें, वो लोग जो कि बांग्लादेश पे भारत वीजा लेके आते थे, सबसे पहले तो वो वीजा ही सिस्टम रोका गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक न्यूज सामने आता है, बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी ऐसा कहते हैं कि उनके साथ कानपुर में असॉल्ट किया गया। हालांकि फिर पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनको भी जब वो पता चलता है, पूछा जाता है, तो कहते हैं कि भाई ये भी मेडिकल वीजा में क्रिकेट देखने आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखने ये मिल रहा है, बांग्लादेशी मीडिया जिसे कवर कर रही है, कि भारत की ओर से बांग्लादेशियों को वीजा इशू किया जाना बंद हो चुका है। यहां तक कि 20,000 बांग्लादेशी पासपोर्ट बिना वीजा लगवाए रिटर्न हो चुके हैं। यहां पर केवल मेडिकल और इमरजेंसी केसेस में ही वीजा हम दे रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, वो लोग जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा ऐसे ही बॉर्डर पार करके इलीगल रूप से आ रहे हैं, उनके तरफ बीएसएफ ने साफ साफ कह दिया है बड़ा एक्शन होगा। जब भी ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो इनके पास आधार कार्ड भी मिलता है, तो वो सारा आधार कार्ड का लिस्ट यूआईडीआई को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये सारा आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। इसके साथ अगर आप देखें तो भारत अब इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक क्रैकडाउन कर रहा है। यहाँ पे कई लोग कहते हैं पुलिस केस में क्यों नहीं नंबर सारा, तो वो भी बीएसएफ ने बताया है कि क्यों पुलिस केस यूजुअली अवॉइड किया जाता है। तो वो क्या कारण है, आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, जरूरी अनाउंसमेंट है, आज आखिरी दिन है। आज 11:59 PM पे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आपके पास कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, आपको ये कोर्स मिल रहा है केवल 24,999 में। दोस्तों, एक बार अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, आपको अनअकैडमी के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 2025 के लिए पढ़िए, 2026 के लिए पढ़िए, जिस साल के लिए पढ़ना चाहें पढ़ें। लेकिन अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये आखिरी मौका है। कारण है दोस्तों, हमारा ये लास्ट लाइव बैच है। इसके बाद जो भी लाइव बैचेस आएंगे 2026 2027 के लिए आएंगे। तो ये बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। जो आप देख सकते हैं, करीबन करीब आपके पास 5 दिन की जो क्लास नहीं होगी वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और फिर पूरा का पूरा लाइव कैचअप कर लेंगे। यानी कि एग्जाम के पहले आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। जो प्रीलिम्स की तारीख है, मेंस की तारीख है, उसके पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए आखिरी मौका है। नीचे आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करें, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इसका फायदा उठा लें। और भी अगर आपको कुछ EMI ऑप्शंस के बारे में भी जानना है तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 5 बार 85, बस आपको 8585858585 पर कॉल करना है। दोस्तों, क्या हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखें तो एक वीजा क्रैकडाउन हुआ है भारत की ओर से। अगर आप बांग्लादेशी मीडिया में देखें तो वो साफ साफ कहने की जी भारत तो हमें अब वीजा नहीं दे रहा। 20,000 पासपोर्ट बांग्लादेशियों के एज इट इज रिटर्न कर दिए गए हैं बिना किसी वीजा के। एक रिसेंट नोटिस बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि भारत ने उनको दिया है, जिसके अनुसार वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन अब तक फुल्ली स्टेबल नहीं है। एक बार यदि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश में रिस्टोर हो जाएगा तो भारत का कहना है कि वीजा नॉर्मल तरीके से इशू किया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है, और वीजा केवल सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही बांग्लादेशियों को दिया जाएगा भारत की ओर से। वो क्या है, इमरजेंसी यदि आपके यहाँ है भारत आने की, जैसे कि मेडिकल नीड्स हैं, तो ही हम देंगे। अदरवाइज बांग्लादेशियों को वीजा हमारी ओर से नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि मेडिकल वीजा है तो उसको हम एक्सेप्शन में मानते हैं कि हाँ मेडिकल नीड है, कोई कैंसर सर्जरी है, कुछ वैसा है, कीमोथेरेपी है, तो ये कहीं वेट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इसके लिए हम वीजा दे रहे हैं। इसके सिवाय यदि कोई डबल एंट्री वीजा है कि भारत से ही कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो उस केस में भी हम दे रहे हैं, ताकि हमारे कनेक्टिंग एयरलाइंस को नुकसान ना हो। अदरवाइज उनका भी बिजनेस जा रहा है तो वो ना हो, इसलिए हम डबल एंट्री वीजा या फिर स्टूडेंट वीजाज वगैरह ही इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी सबकी बात करें तो उनके लिए कोई वीजा नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं टाइगर रॉबी भी भारत मेडिकल वीजा लेकर के ही आ रहा है। तो इस तरीके से भारत ने कह दिया है कि देखिए आपके यहाँ सिचुएशन अब तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। दरअसल भारत का कहना था कि हम अपना वीजा प्रोसेस नॉर्मलाइज कर ही रहे थे कि ये हमारे कॉन्सुलेट में घुस के बांग्लादेशियों ने खूब प्रोटेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद हमने कहा कि जाओ तुम्हारा सारा का सारा वीजा अब नहीं प्रोसेस होगा, और उसके बाद से अब वीजा हमने और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।
दोस्तों ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कि वीजा लेके आते हैं। अधिकतम बांग्लादेशियों का क्या, जो बिना वीजा के आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है, प्रबंध हो गया है। क्या हुआ है, तो दोस्तों यूआईडीआई में एक नेगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आया नया नया है 2022 में। दरअसल क्या हुआ था, होम मिनिस्ट्री के अंदर एक रिकमेंडेशन दिया था। होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी थी जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने चेयर किया था। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि यूआईडीआई में एक नेगेटिव लिस्ट रखा जाए, जिसके द्वारा जो इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े गए, उनके पास आधार वगैरह है, तो उनका भी बायोमेट्रिक जो हमारे पास ऑलरेडी है वो रख लिया जाए, और इस बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाए कि अगली बार जब भी ये अंगूठा लगेगा तो सीधा पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो इलीगल माइग्रेंट है, तो इसको तो आधार कार्ड कभी इशू ना हो। तो इस तरीके से एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन हो रहा है। अब दोस्तों ये 2022 में ही हो गया था, लेकिन यूज नहीं हो रहा था। अभी जब भी बीएसएफ एक इलीगल माइग्रेंट पकड़ती थी तो पकड़ने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर देती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करने के सिवाय यूआईडीआई को भी एक चिट्ठी जा रही है, जिसमें आधार कार्ड जो नंबर उनका है वो नंबर चला जाता है, बायोमेट्रिक सब कुछ चला जाता है, और कह दिया जाता है कि इस बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को अब नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाए, इस आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। फ्यूचर में भी कल को ये घुमा फिरा के फिर आना चाहेगा तो जैसे ही अंगूठा लगाएगा तुरंत आधार कार्ड में उसको वो इशू नहीं होगा, यूआईडीआई तुरंत उसको नेगेटिव लिस्ट में आइडेंटिफाई कर लेगी। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि ये जो क्रैकडाउन है भारत का, ये केवल आधार कार्ड तक सीमित नहीं है। सितंबर 11 की बात है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने झारखंड हाईकोर्ट को कहा था, झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा था इतना ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो सरकार ने स्वयं कहा कि बीएसएफ जब भी पकड़ती है तो पकड़ने के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट पकड़ाते हैं सिविल अथॉरिटीज को दे दिया जाता है उन लोगों को, और साथ साथ पुलिस को देने के बाद उनका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड सब कुछ कैंसिल होता है। साथ ही साथ आधार कार्ड भी कैंसिल हो रहा है। कई आधार कार्ड्स बांग्लादेशियों के अब तक कैंसिल भी हो चुके हैं। दोस्तों यहां पे अरेस्ट क्यों नहीं होता, कई लोग कहते हैं नंबर्स में अरेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों, बीएसएफ ऑफिशियल का कहना था कि हम जानबूझ के अरेस्ट अवॉइड करते हैं। होता क्या है कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से मिलकर बात कर लेते हैं और उनको उस तरफ भेज दिया जाता है। कहते हैं कि हम अरेस्ट करेंगे, उसके पहले पुलिस केस लगाएंगे। पुलिस केस बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक बार यदि मान लीजिए पहले तो लंबा सालों साल केस चलेगा, उसके बाद वो इलीगल माइग्रेंट कन्विक्ट भी हो जाता है, उसके बाद जेल सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद बांग्लादेश नहीं बोलता कि ये मेरा नागरिक है, बोलता है तुम्हारा ही नागरिक है, तुमने बेकार में उसे जेल में डाल दिया, और इस तरीके से हम उसे बांग्लादेश भेज ही नहीं पाते। तो अक्सर क्या होता है, विद फैमिली जब मूव करते हैं, विमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, तो बीएसएफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ बात करती है और कहती है कि इनको ले जाएं, बेकार में इनका जीवन खराब हो जाएगा, आप ही के नागरिक हैं, आप भी जानते हैं, तो बेहतर होगा इनको ले जाएं, परिवार के साथ है तो विद परिवार इज्जत के साथ उनको वापस भेज दिया जाता है, और बिना कोई केस रजिस्टर किए भारत में उनको बाइज्जत भेजा जाता है। तो ये कारण है अरेस्ट क्यों अवॉइड किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा मत भूलिए आज ऑफर खत्म हो रहा है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में क्लिक करें, एनरोल कर लें 24,999 में। दोस्तों इस कीमत पे आप मार्केट में देखिए आपको केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है। इस कीमत पे आपको हम पढ़ा भी रहे हैं, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, जीएस का भी, सीसैट का भी, टेस्ट भी लेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। दोस्तों अगर 2025 के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आखिरी मौका है, क्योंकि लास्ट लाइव बैच आ चुका है। तो नीचे लिंक है, यूज करें, KC10 कोड यूज करें तो ही आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलने वाली है। ऑफर अब खत्म होने वाला है। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों अन्य बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं, आप देख सकते हैं लिबर्टी बैच है, 5वें बैच है, आरंभ बैच है। ये बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं तो आप निश्चिंत होकर इनसे जुड़ सकते हैं। आपका टाइम लाइन्स को फॉलो करते हुए सिलेबस खत्म किया जाएगा। इसके सिवा हमारी आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको हम लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी देते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, डेली आंसर राइटिंग देते हैं, 20 GS PDF बुक्स है, तो इनका फायदा उठाएं। इजी EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध है। 8585858585 5 बार 85 नंबर है हमारा फोन नंबर, उस पर आप कॉल करें, इसके बारे में और जानें। अन्य ऑप्शनल बैचेस हैं, इनका फायदा उठाएं। अनअकैडमी एश्योर प्रोग्राम है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 साल का आपको यदि मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला तो फ्री एक्सटेंशन हम देंगे। इसके सिवा दोस्तों
प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फुल्ली पेड ऑनलाइन क्यूईपी मेंस के लिए मिलता है। मेंस क्लियर करने पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इंटरव्यू अगर क्लियर करेंगे तो 100% फी रिफंड आपको मिलेगी। तो निश्चिंत होकर यूज करें कोड KC10 और ये ऑफर खत्म हो जाएगा आज रात। तो अगर आप लेने वाले हैं अनअकैडमी तो आज ही वो समय है।